नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में जो कि लगभग जो खर्राटे लेते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है और उस बीमारी का नाम है स्लीप एप्निया। उन मशीनों के नाम है सीपैप और बाईपैप। सीपैप एक ऐसी मशीन होती है जो कि बाहर का जो वातावरण में जो हवा होती है, वो उसकी हवा को लेकर के आपकी श्वास नलियों में दबाव बनाती है, जो नाक से लेके आपके गले तक की जो सांस नली होती है उसमें दबाव बनाती है। वो रात के टाइम क्योंकि स्लीप एप्निया के अंदर वो नली जो है पिचक जाती है, यूँ कहना चाहिए कि कम उसका साइज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हवा आते-जाते समय खर्राटे पैदा करती है और साँस में तकलीफ पैदा करती है। सीपैप मशीन जो है हवा का दबाव बनाती है उस सांस नली के अंदर और सांस नली को खोल देती है और जब हम सोते हैं तो उसको रात के टाइम हमारे को वो खर्राटे एक तो बंद कर देती है और साथ-साथ जो है अपने को साँस की तकलीफ को खत्म कर देती है। उसके अलावा एक और मशीन होती है जिसको बाईपैप कहा जाता है। बाईपैप मशीन अपर हिस्से को या नाक से लेके जो गले तक की जो सांस नली है उसको खोलने के साथ-साथ फेफड़े को भी फुलाती है और इसलिए उसको बाईपैप कहा जाता है। सीपैप का अलग रोल है, बाईपैप का अलग रोल है, लेकिन ये खर्राटे के मरीजों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन जो मशीनें हैं उनके अलग-अलग फंक्शन होने की वजह से अलग-अलग गंभीर लोगों में उनका इस्तेमाल होता है। ये भी देखा गया है कि अक्सर मरीज जो है बिना टाइट्रेशंस बोलते हैं, एक जांच होती है जिसके अंदर हम प्रेशर निकलवाते हैं कि कितने प्रेशर पे सांस नली खुलेगी और कितने प्रेशर पे आपका फेफड़ा फूलेगा, वो टाइट्रेशन स्टडी बोली जाती है। उसके आधार पे ये मशीन लेनी चाहिए, नहीं तो ये मशीन जो है आगे जा कर के फेलियर्स हो जाती हैं और इसलिए मरीज को पूरा आराम नहीं पड़ पाता है इन बीमारियों के अंदर। बाईपैप का और जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दमे की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आखिरी स्टेज का दमा चला गया हो, वहाँ पे बाईपैप का इस्तेमाल होता है। और अब मैं आपको मशीन को दिखाऊँगा। ये एक मशीन है जिसको दोनों एक जैसी ही दिखती है, सीपैप और बाईपैप। इसके पीछे एक पाइप लगा होता है और आगे जाकर के एक छोटा-सा मास्क, एक सॉफ्ट मास्क होता है, वो मरीज अपने नाक पे खुद लगा सकता है रात के टाइम और मशीन भी बहुत सिंपल स्विच ऑन, स्विच ऑफ करना होता है और वो रात के टाइम खाना खाने के 2 घंटे या 3 घंटे बाद उस मशीन को डेली लगाना होता है। जब उठें तो उसको उतार देते हैं अपन। जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, ऐसे ये मशीन लगाती है। इन मशीनों के कोई साइड इफ़ेक्ट या आदत जैसी कोई बात नहीं होती। हाँ, ये मशीन ये ज़रूर है कि दिखने में बल्की होने की वजह से मशीन इससे घबराता है, लेकिन नहीं, ये कुछ भी आपको तकलीफ़ नहीं देती। आपकी जो नेचुरल हवा है, उसी को दबाव बना कर के आपकी सांस नलियों में फेंकती है या फेफड़े को फुलाती है। धन्यवाद।